आज एक बात को हम समझ लेते हैं। मैं थक गया हूँ, मैं प्रार्थना कैसे करूँ। अगर तुम थके हुए हो तो ये 3 काम करना। पहला, लड़ाई जबरदस्ती मत लड़ो। परमेश्वर तुम्हें लड़ने के लिए नहीं बल्कि लड़ाई छोड़ने के लिए कहते हैं। ये लड़ाई हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की है। हम लड़ते लड़ते थक जाएंगे, इसलिए परमेश्वर से कह दो कि लड़ाई मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है। निर्गमन 14:14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। दूसरा, तनाव नहीं, भरोसा रखो। 1 पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है। तीसरा, आराधना करो। 2 इतिहास 20:22 में लिखा है, जब उन्होंने ये भजन गाना और तारीफ करना शुरू किया तो परमेश्वर ने दुश्मन को तितर बितर कर दिया। तारीफ का मतलब है परमेश्वर को पूरा कंट्रोल देना। लड़ाई हमारी नहीं, परमेश्वर की है। जब लड़ाई परमेश्वर को दी जाती है तो परमेश्वर हमें जीत दिलाते हैं। आज एक बात को हम समझ लेते हैं। मैं थक गया हूँ, मैं प्रार्थना कैसे करूँ। अगर तुम थके हुए हो तो ये 3 काम करना। पहला, लड़ाई जबरदस्ती मत लड़ो। परमेश्वर तुम्हें लड़ने के लिए नहीं बल्कि लड़ाई छोड़ने के लिए कहते हैं। ये लड़ाई हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की है। हम लड़ते लड़ते थक जाएंगे, इसलिए परमेश्वर से कह दो कि लड़ाई मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है। निर्गमन 14:14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। दूसरा, तनाव नहीं, भरोसा रखो। 1 पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है। तीसरा, आराधना करो। 2 इतिहास 20:22 में लिखा है, जब उन्होंने ये भजन गाना और तारीफ करना शुरू किया तो परमेश्वर ने दुश्मन को तितर बितर कर दिया। तारीफ का मतलब है परमेश्वर को पूरा कंट्रोल देना। लड़ाई हमारी नहीं, परमेश्वर की है। जब लड़ाई परमेश्वर को दी जाती है तो परमेश्वर हमें जीत दिलाते हैं।